गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 26, अगेन द चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड देयर सराउंडिंग्स। ये कंटिन्यूशन में चलेगा बेटा, ठीक है। अभी आपने दो करेक्टरिस्टिक लिविंग बीइंग को हमने कैसे नॉन लिविंग से डिफ्रेंशिएट किया था, इसके करेक्टर्स हमने देखे थे। उसी तरह से हम और भी करेक्टर्स को इसमें हम स्टडी करेंगे। ओके, तो अब देखिए कि हमने अब तक जाना था कि ब्रीथिंग या रेस्पिरेशन से हम देखते हैं कि लिविंग थिंग्स का इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स है। इसी तरह से अगर आप सिंपल सी बात है, जैसे कि सपोज़ आप किचन के अंदर गए और वहाँ पर आपने अगर सपोज़ किचन में अगर कॉकरोचेस हैं और लाइट को जैसे आप उसके ऑन करते हैं तो कॉकरोच ना इधर उधर भागने लगते हैं, है ना, मूव करने लगते हैं। मीन्स लाइट क्या एक प्रकार का स्टिमुलाई है। तो स्टिमुलाई मीन्स आपने उसको लाइट दिया तो कॉकरोच में रिस्पॉन्स आया। तो मीन्स स्टिमुलाई क्या है, जो आपने उसको दिया बाहर से आर्टिफिशली। ऑल लिविंग बींग्स रेस्पॉन्ड इमीडिएटली सडन चेंजेस। These changes that make them respond to them are called the stimuli. For example, when all of a sudden light flashes, animals or human beings respond according to their situation. तो मीन्स ये क्या लिविंग बींग का है। अगर नॉन लिविंग थिंग माना मेज रखी है, कुर्सी रखी है या एनीथिंग एल्स, ऐसे इक्विपमेंट्स रखे हुए हैं कहीं पर भी, किचन के डिफरेंट यूटेंसिल्स हैं, वो रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, वो अपनी जगह है वहीं पर रहेंगे, है ना बच्चों। तो ये आपको ध्यान देना है कि लिविंग थिंग्स से क्या स्पेशल करेक्टर्स होती हैं। आपके माइंड में और भी आ रहे होंगे, जैसे कि यस एक्सक्रीशन, कि हमने जो भी न्यूट्रिशन, हम जो फूड लिया उसके अंदर प्रोसेस हुआ, वो डाइजेस्ट हुआ, देन डाइजेशन के बाद जो वेस्ट मटेरियल था उसको हमने एक्सक्रीट करा। तो दिस इज़ अ इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग थिंग। नॉन लिविंग में ऐसा नहीं होता कि फूड इनटेक हो रहा है फिर डाइजेशन एंड देन एक्सक्रीशन। ये लिविंग थिंग का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसी तरह से बहुत इंपॉर्टेंट थिंग पर आते हैं, लिविंग थिंग्स अंडरगो रिप्रोडक्शन, मीन्स दे प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। ये बहुत एक लाइफ को चलाने के लिए, अपनी प्रजनन को आगे बढ़ाने के लिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप सिंपल डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इजीली कि आपके घर में, मैं मेज का एग्जांपल की, सिंपल चेयर, इसका ये जो भी चीज़ें हैं, आपकी सोफ़ा सेट है, कोई भी नॉन लिविंग थिंग है, वो ऐसा नहीं कि एक से दो बन जाएगी फिर दो से चार हो जाएंगी एंड सो ऑन, दे आर ग्रोइंग और दे आर रिप्रोड्यूसिंग, है ना। लेकिन बट इन केस ऑफ लिविंग थिंग्स, चाहे वो प्लांट हैं या एनिमल्स हैं, दे प्रोड्यूस देयर ओन काइंड। जैसे प्लांट्स अपने जैसा प्लांट ही बनाता है, इसी तरह से एनिमल्स में चाहे बर्ड्स, ह्यूमन बींग्स हैं, बर्ड्स हैं, वो सब क्या करेंगे, अपने जैसे प्रजनन को बनाएंगे। जैसे बर्ड्स एग से बर्ड ही बनेगी, इसी तरह से ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होगा, ह्यूमन बींग्स ही बनेंगे बेबी के बर्थ के बाद, है ना। इस तरह से आप देखिए, प्लांट अपने जैसा प्लांट बनाएगा, चाहे वो सीड से बने या किसी और पार्ट से बने। जैसे कि पोटैटो में होता है, स्टेम से बनता है। ये पिक्चर भी दिखाई है। अब क्वेश्चन आता है कि नेम 3 लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईच हु ले एग्स एंड हु गिव बर्थ टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो यहाँ पर आप एग्स में कुछ क्या लिखेंगे, जैसे फिशेस हैं, बर्ड्स हैं और फ्रॉग लिख सकते हैं। और इस तरह से जो यंग वंस को प्रोड्यूस करते हैं अपने जैसे ऑफस्प्रिंग के लिए, उसमें ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स में कोई भी गोट, ये देखिए कैट का एग्जांपल दिखाया है ना, कैट किटन बनाती है। इसी तरह से डॉग, बहुत सारे एग्जांपल, जितने भी एनिमल्स हैं आप उनको इसमें कैटेगराइज कर सकते हैं। ओके बच्चों, नाउ कम टू द नेक्स्ट थिंग, मूवमेंट। मूवमेंट भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है ऑफ द लिविंग बींग्स। लेकिन आप कहेंगे कि प्लांट तो लिविंग थिंग्स हैं लेकिन वो तो मूव नहीं करते, क्योंकि प्लांट क्या होते हैं, स्टेशनरी एंड दे डोंट मूव, बट लेकिन उनके अंदर मूवमेंट तो हो रहा है ना। वाटर, मिनरल्स का फूड बनता है ऊपर लीफ में, सनलाइट की प्रेजेंस में सारा फूड भी ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो ये क्या है, ये सारे प्रोसेस भी लिविंग थिंग्स के ही हैं। ओके, और उनके अंदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स, उनके स्पेशल टिश्यू हैं जो उनको स्टेशनरी रखते हैं। बट बाकी सारे लिविंग थिंग्स क्या हैं, वो मूव कर रहे हैं एक प्लेस से दूसरी प्लेस पर, जो कि नॉन लिविंग का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होते। अब ये क्वेश्चन आता है कि a car और a bus do movement, do they classify as living और नॉन लिविंग। अब एकदम से आपके दिमाग में भी आ रहा होगा, नहीं नहीं वो नॉन लिविंग है ना, कार और बस तो मूव करती है लेकिन नॉन लिविंग है। क्यों? बिकॉज उसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स तो नहीं आ रहे ना, कि कार ना तो रेस्पायर करती है, ना एक्सक्रीशन करती है, ना अपने जैसा बर्थ देती है। ओके, तो कोई भी आप एक पॉइंट को लेकर आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि नॉन लिविंग है। कार इज़ अ नॉन लिविंग थिंग बिकॉज इट डजंट रेस्पायर, है ना, इट डजंट गिव टू इट्स ओन काइंड। इस तरह से आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो सिंपल सी है ये। अभी हमने जितने कैरेक्टर्स पढ़े हैं इनको आप टेबल की फॉर्म में भी अरेंज कर लेना, कॉपी पे लिख लेना और अच्छे से इसको रीड करना। इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। ओके, थैंक यू बच्चों।